नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स पे विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक चल रहा था। कुछ क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं वहाँ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? रेट दी हुई है 16.2/3%, टाइम दिया है 3 वर्ष, CI दिया है 490 और निकालना क्या है? प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, 16.2/3% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 रुपए है, तो मूलधन यानी मूल राशि क्या होगी? मूलधन पूछा है, तो मूलधन बताएंगे। कैसे करेंगे? चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था ट्री मेथड से करेंगे। एक मेथड और बताऊंगा आपको, पहले देखेंगे ट्री मेथड से। ठीक है, अच्छा पहले ये देखिए, 16/2/3 को मैं 1/6 लिख सकता हूं। ठीक है, ये सभी जानते हैं 1/6। फिर अब देखेंगे, अच्छा ये चीज जानते हैं कि 6 को हम P मानते हैं और इसको इंटरेस्ट मानते हैं। ठीक है, 1 क्या है? हमारा इंटरेस्ट है और ये 6 क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा बात आती है 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष में मैंने बताया, अच्छा ट्री मेथड में हमें पता होना चाहिए मूलधन। तो यहाँ क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है। तो इसका जब 3 साल की बात होगी, तो हम क्या करेंगे कि 6 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा? 216। ठीक है, 216 3 साल की बात होगी तो जब क्यूब करेंगे। ठीक है, अच्छा 216 ट्री मेथड में हम क्या करते थे कि जैसे कि पहली साल का निकालते थे, फर्स्ट ईयर का निकालते थे। फर्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे? 216 जो दिया है, 216 का 1/6 निकाल लेंगे, यानी 216 का 1/6%। 216 इंटू 1/6%, 1/6। 1/6 निकालेंगे तो इससे जब 216 जाएगा, 6 18। ठीक है, और 6 6 36, यानी इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? ये पहली साल का 36 रुपए 36 आएगा। जब दूसरी बात करेंगे, दूसरी साल की, कौन सी साल की? दूसरी साल की। जब दूसरी साल की बात करेंगे तो 216 पे 36 तो आएगा ही आएगा, प्लस 36 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? 36, इधर नहीं, इधर लीजिए। देखिए इधर लीजिए कि जब हम 36 पे निकालेंगे तो 36 का 1/6 निकालेंगे। 6 से 6 36, 6 6 36 कितना हुआ? 6, यानी प्लस 6। टोटल क्या हुआ? ये 42। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आया कितना आया? 42। पहली साल का क्या है कि मूलधन पे निकाला, दूसरी साल पे क्या किया कि मूलधन पे 36 और प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो 36 पे निकाला तो 6। अच्छा बात करेंगे तीसरी साल की। तीसरी साल की जब निकालेंगे तो 216 पे 36 तो आएगा ही आएगा, जो मूलधन पे इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो पहली साल का इंटरेस्ट और दूसरी साल का इंटरेस्ट या तो अलग अलग निकाल लो या एक साथ निकाल लो, जैसा आप उचित समझे। 36 पे निकालेंगे तो हमें पता है 6। ठीक है, ऐसे ही 42 पे निकालेंगे, 42 का 1/6 निकालेंगे तो 6 7 42 कितना होगा? 7। ये टोटल कितना हुआ? 49। कितना हुआ? 49, यानी जो 3 साल का जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है? 49। 3 साल का जो इंटरेस्ट आया है 49 यूनिट आया है, ये समझ लीजिए। अब 49 यूनिट बराबर आपने दिया है कि ये CI है। क्या है? CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज 49 यूनिट है, तो किसके बराबर है? 490 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? 1 यूनिट बराबर 10 रह गया। कितना? 10 रुपए। बात कर रहा है वो कि प्रिंसिपल की। तो जब प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 216। तो 216 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2160 रुपए। यही क्या होगा इसका आंसर। आई बात समझ में? आप लिखिए, मैं इसका एक शॉर्टकट और बताता हूं आपको। लिखिए इसको जल्दी फटाफट, मैं कराता हूं। एक और शॉर्टकट बताता हूं आपको। ये फर्स्ट मेथड लिख लीजिएगा इसको, फर्स्ट मेथड। ठीक है, लिखिए, मैं सेकंड मेथड और कराता हूं इसका। देखिए दोस्तों, अब इसकी सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड में क्या है, यहां लिख लेते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड में क्या है? वही
अच्छा सेकंड इसमें क्या है, सेकंड मेथड हमारा क्या है कि जब सी आई इसने दिया हुआ है 3 साल का सी आई दिया है, तो हमेशा याद रखेंगे कि x + 1 का होल स्क्वायर के अनुपात में क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर के अनुपात में इसका सी आई होगा, सी आई होता है। ठीक है, x प्लस, जब 3 साल की बात हो रही है तो x + 1 का स्क्वायर की बात करेंगे, जब 2 साल की बात होगी तो x + 1 की बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें सी आई निकालना है कब, जब सी आई उसने दिया है और समय 3 साल दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो x का है तो x की वैल्यू यहाँ क्या मानेंगे, जो ये प्रिंसिपल दिया है वही x की वैल्यू मानेंगे। तो x + 1 यानी 6 + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। कहने का मतलब ये है कि आप सब चीज़ भूल जाइए, बस याद रखिए कि 3 साल दिया है और सी आई उसने दिया है, तो इसका हम x + 1 का स्क्वायर करके इसका निकाल लेंगे। जब x + 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 49 यूनिट आ गया, कितना आ गया 49 यूनिट आ गया। ठीक है, 49 यूनिट आ गया। अच्छा 49 हमें पता है 49 यूनिट बराबर क्या है 490 रुपये। ठीक है, 490 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 10। इतनी बात समझ में। और 6 का हमें पता है क्यूब किया है, जो हमारा प्रिंसिपल पहले आया है वो कितना आया है 216, तो मल्टीप्लाई 216 का कर देंगे तो बराबर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा 2160 रुपये। आई बात समझ में। ये शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें केवल आपको x + 1 का होल स्क्वायर याद रखना है बस, और बाकी तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, वैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, और पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड है, आप किसी से भी कर सकते हैं। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है तो वही है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ आपका। 11 सही 1/9 वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये है, तो मूल धनराशि क्या होगी, या मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक मैंने बताया कि देखिए कि 11 सही 1/9 को मैं 1/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, आप ट्री मेथड से भी जा सकते हैं, और जो मैंने बताया है वो वैसे भी जा सकते हैं। बात देखिए यहाँ 3 वर्ष की हो रही है, तो मैंने 3 वर्ष के लिए आपको बताया कि सी आई निकालेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, जो प्रिंसिपल होगा 9, तो 9 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9 और 1 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये 100 यूनिट आ गया, क्या आ गया 100 यूनिट। ये क्या निकल के आया हमारा सी आई, क्या निकल के आया, ये क्या है सी आई। ठीक है, ये क्या है सी आई है। अच्छा सी आई उसमें दिया है हमारा 600, यानी 100 यूनिट बराबर कितना है 100 यूनिट बराबर है 600 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 6 रुपये। आई बात समझ में। बात हो रही है मूलधन की, मूलधन निकालना। मूलधन हमने यहाँ से निकाला है, कितना है हमारा भाई, मूलधन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैंने भी बताया कि इसके मूलधन है, तो 3 साल की बात हो रही है तो इसका क्यूब करेंगे भाई, 9 का पीक मूलधन का क्यूब करेंगे, तो इसका जब 9 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 729। 729 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 43 74, 43 74, यही है 43 74 रुपये आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। समझ आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, 3 साल का समय दिया है, समय 3 साल दिया है, तो x + 1 का स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर है x है, तो x की वैल्यू क्या मानी हमने 9। 100 यूनिट आ गया हमारा, 100 यूनिट बराबर कितना है 600, 1 यूनिट बराबर 6। जहाँ मूलधन हमारा कितना था 9 था, तो 9 का क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यों किया है, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है इसलिए, तो क्यूब निकालेंगे तो 729 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। लिखिए, आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि वह मूल राशि कितनी है जिस पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 441 रुपये है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अब 2 साल दिया हुआ है। क्या दिया है 2 साल दिया है, तो हम जानते हैं कि 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। तो इसका जब 2 साल की मैंने बताया कि 3 साल की बात होगी तो क्यूब करेंगे उसका,
फ्रैक्शन करके, फ्रैक्शन में बदल के, और जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसका क्यूब करेंगे। अगर 2 साल की बात होगी तो उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे इसका 2 साल का CI, क्या 2 साल का जब CI निकालेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर होगा हमारा 400। ये 400 हमारा क्या है, P हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे अब हम किसकी, जब प्रिंसिपल हमारा 400 हो गया, CI उसने दिया हुआ है हमारा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया था, अगर जब CI दिया हुआ है तो CI को जब दिया है तो अनुपात में हमारा क्या होता है, x+1 का स्क्वायर। कब, जब 3 साल होता है, x+1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या होगा, केवल x+1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 साल का पूछा है उसने। 2 साल में क्या करेंगे तो x की जगह पे हम क्या रखते थे, 20। तो 20+1 कितना हुआ, ये 21। तो 21 यूनिट, 21 यूनिट। अच्छा, 21 यूनिट बराबर हमारा क्या है, 21 यूनिट बराबर उसने CI दिया है 441 है, 441 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा भाई, 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, 21 आएगा, 21 रुपये, ठीक है। बात क्या है, प्रिंसिपल हमें पता ही है 400 जो हमने निकाला है पहले, इसीलिए तो निकाला है। किसका, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 21 चौका 84 और 2 जीरो, कहने का मतलब है कि 8,400 रुपये आएगा। आई बात समझ में, ठीक है, लिखिए। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। ये तो मैंने जो सेकंड वाला मेथड है उससे किया है। अगर बात करें कि हम सेकंड मेथड, फर्स्ट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड क्या बताया था, मैं ट्री मेथड बताया था। जैसे कि यहाँ से लीजिए कि जब 400 का हम निकालेंगे, क्या ये प्रिंसिपल तो इतना ही रहेगा, ठीक है, 400, ठीक है। अब जब हम 400 का निकालेंगे तो कितना निकाला है मैंने, फ्रैक्शन में चेंज करके 1/20, तो 1/20, ठीक है। जब 20 से ये 20 चला जाएगा, आएगा क्या, हमारा जो इंटरेस्ट आएगा पहली साल का वो कितना आएगा, 20, पहली साल का 20 आएगा। दूसरी साल का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 तो आएगा ही आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि 20 पे निकालेंगे, इंटरेस्ट पे निकालेंगे। तो 20 का जब 1/20 करेंगे, जैसे कि 20 का 1/20 करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, तो +1 कितना रह गया, 21। तो वही आ गया 21 यूनिट बराबर क्या आ गया, 441 रुपये। और 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, 21। फिर हम क्या करेंगे, 21 और 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। जो आपका मेथड अच्छा लगे उससे करें आप, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं मेरे लिए, तो ये सही है, इससे भी जल्दी हो जाएगा, उससे भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, पूछा क्या है, मिश्र धन। इसमें प्रिंसिपल दिया है यानी मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन के रूप में देय राशि क्या होगी, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। तो इसको तो सीधे सीधे कर लेंगे, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट पूछा है, सीधे सीधे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि रेट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। ये 10 है प्रिंसिपल और अमाउंट हमारा जो क्या है 10, इंटरेस्ट एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम 3 साल की बात कर रहा है तो इसका दोनों क्यूब कर दो, दोनों के 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000 और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1331। इतनी बात समझते, इतनी बात सबको पता है। यह है कि 8000 प्रिंसिपल दिया है, क्या है, प्रिंसिपल दिया है और प्रिंसिपल हमारा यहाँ कितना है 1000। तो 1000 से ये 8000 हो गया। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई 8 का, इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया जब भी तो 8 का हुआ, या तो फिर इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 3 24 की 4 कैरी 2, 8 3 24 और 2 26 की 6 कैरी 2, 8 एकम 8 और 2 10। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में। अच्छा, आप पिछले महीने आप ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं किया है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जहाँ प्रिंसिपल दिया है उसने 1000 बराबर 1000 यूनिट बराबर क्या है 8000। जब 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें सीधे कर सकते हैं।
चाहे तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, इस तरीके से निकाल दीजिए। देखिए आपको मेथड पता होना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेशन इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे निकाल लीजिए, हमें पता है प्रिंसिपल 1000 से 8000 हुआ तो क्या हुआ, 8 का मल्टीप्लाई किया यानी 8 गुना हुआ, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। या आप ऐसा कर लेते 1000 यूनिट बराबर इसको 1000 यूनिट बराबर 8000 और 1 यूनिट बराबर क्या होगा 8 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट में, जो कि हमारा अमाउंट नया निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से भी कर सकते हैं।